सेंट्रल कैथेड्रल टावर से लटके हुए हम दो लोगों को देख पाते हैं। किरीटो के स्वॉर्ड के सहारे वो दोनों वहाँ पर बचे हुए होते हैं। एलिस कहती है मेरा हाथ को छोड़ दो क्रिमिनल, तुम्हारे बचाने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी, मैं ये और झेल नहीं सकती। और वो अपने हाथों को छुड़ाने का कोशिश करती है। किरीटो कहता है ये करना बंद करो इडियट, तुम्हें सुसाइड करके क्या मिलेगा, तो चुप होकर एक नाइट की तरह बर्ताव करो। एलिस कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने का, अभी मुझसे इसके लिए माफी मांगो। किरीटो कहता है मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम इडियट हो इडियट, अगर मैं तुम्हें जाने दूंगा और तुम मर जाओगे फिर क्या। यूजियो अभी भी टावर के अंदर ही है और वो सीधा फोंटोफिक्स के पास ही जा रहा हुआ होगा, इसीलिए ये तुम्हारा जॉब है उसे रोकने का। इंट्रीगिटी नाइट होने के नाते तुम्हें अभी सोचना चाहिए कि तुम कैसे फिर से टावर के अंदर जा पाओ, पर तुम उन सब कुछ को भुलाकर मरना चाह रही हो, इसीलिए तुम इडियट हो। एलिस कहती है मैं तुमसे और इंसल्ट सुनना नहीं चाहती हूँ, पर फिर भी तुम्हारा बात तो सही ही है, पर तुम क्यों मेरे हाथ को नहीं छोड़ रहे हो, इससे तुम्हें खुद को संभालने में आसानी होगा और तुम्हें मुझे सेव करके कुछ भी फायदा नहीं होगा। बताओ मुझे ये क्यों कर रहे हो, मैं इससे अच्छा मरना ही प्रेफर करूंगा। किरीटो कहता है हाँ फिर बताता हूँ, और वो कहता है यूजियो और मैं बस इक्सियम चेस को ही डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हुए हैं, हमें पता है डायरेक्ट टेरिटरी के लोग ह्यूमन एम्पायर में जरूर आएंगे, तब हमें यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करना है, बिल्कुल तुम सबकी तरह ही। तुम काफी पावरफुल इंटीग्रिटी नाइट हो और अगर मैं तुम्हें मरने दूंगा तो हम काफी वैल्यूएबल एलाई खो देंगे और मैं ये नहीं चाहता हूँ। एलिस कहती है मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों करूँ, तुमने वायलेंस किए टाबू इंडेक्स को ना मानकर। किरीटो कहता है तुम सही हो पर एक्सियम चर्च और टाबू इंडेक्स इस बात में गलत है, हमारे पास काफी सॉलिड रीजन था उन दोनों के ऊपर अटैक करने का, उन जैसे अपर क्लास नोबल्स, उन जैसे इनोसेंट लोगों से जो चाहे वो करवाते हैं, वे कमीने टीसे और रोनिया का रेप कर रहे थे और वे ये करके बच जाते। क्या तुम्हें लगता है ये सही है, जवाब दो मुझे, क्या ये सही है। एलिस कहती है लो है और क्राइम क्राइम है, अगर पीपल्स खुद ही डिसाइड कर रहे हैं कि कौन गलत है कौन सही है, अपने जरूरत के हिसाब से हम लोग कैसे मेंटेन रख सकते हैं ऑर्डर को लैंड में। किरीटो कहता है हाँ तो ये सब लोगों को एडमिनिस्टर ने लाया है, तो कौन डिसाइड करेगा कि वो सही है या गलत है, तुम्हारा भगवान, फिर वो है भी तो वो अभी बिजली गिराकर यहीं पर मार देता। एलिस कहती है क्योंकि ये गॉडेस स्टेसिया का हम नाइट विल है, हमें ही उसके तरफ से भेजा गया है तुम सीनर्स को हराने। किरीटो कहता है यही रीजन है जिसके लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, ताकि हम ये प्रूव कर सके उनके झूठ सबको, हम लोग बुरे लोग नहीं है, अगर होता तो मैं तुम्हें छोड़ देता और तुम गिरकर मर जाती। तो अभी किरीटो का स्वॉर्ड हिलने लगता है और वो कहता है ये लूज हो रहा है, अपना स्वॉर्ड को दीवार में स्टॉप कर दो नहीं तो हम दोनों गिर जाएंगे, और वो उसे एक हाथ से ही उठाकर ऊपर ला लेता है। एलिस उसको देखती रह जाती है। किरीटो कहता है जल्दी करो मेरा स्वॉर्ड निकल रहा है। एलिस अपना स्वॉर्ड को स्टॉक कर देती है, वैसे ही किरीटो का निकल जाता है और वो गिरने लगता है, पर एलिस उसे बचा लेती है और वो किरीटो को ऊपर उठाती है, दोनों ही अपने अपने स्वॉर्ड से वहाँ पर लटक जाते हैं। एलिस कहती है तुमने जो मुझे बचाई थी उसका एहसान बस चुका रही हूँ, और वैसे भी हमारा डुअल डिसाइड होना बाकी है। किरीटो कहता है हाँ अगर हम सरवाइव करेंगे तो, और वो बताता है मेरे पास एक आइडिया है अगर तुम सुनना चाहते हो तो, हम यहाँ पर पूरे दिन लटके हुए नहीं रह सकते, अगर हम साथ में काम करेंगे तो यहाँ से बच के निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हैं, क्या कहते हो, हम इसे ट्रू स्टील कहेंगे। एलिस कहती है क्या। किरीटो कहता है हम दीवार को तोड़ नहीं सकते, तो हमें यहाँ पर क्लाइम करना पड़ेगा और ये इजी हो जाएगा अगर हम एक दूसरे का हेल्प करेंगे तो। एलिस कहती है हाँ पर हम ये करेंगे कैसे। किरीटो बताता है उसके लिए हम दोनों में से एक को गिरना पड़ेगा और दूसरा उसको पकड़ेगा, और अगर रस्सी होता तो हम इसे काफी सुरक्षित तरीके से कर सकते थे, पर मेरे पास वो नहीं है। एलिस उसके ये प्लान में काम करने के लिए तैयार होती है, पर जैसे ही हम अंदर पहुंच जाएंगे मैं तुम्हें मार दूंगी, तो फिर ये चीज को मत भूलना। किरीटो कहता है हाँ मैं इसको याद रखूंगा। एलिस कहती है तो तुमने कहे थे हमें रोप चाहिए, और वो अपने सिस्टम को एबिलिटी के जरिए अपने ग्लव्स का शेप को चेंज कर देती है एक चैन के रूप में। किरीटो कहता है क्या ये मेटल कन्वर्टर आधा। एलिस कहती है क्या तुमने नहीं सुने, मैंने बस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज किया, सिर्फ पॉन्टिफिक्स ही अपने कमांड से मेटल का प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता है। किरीटो कहता है माफ कर देना, और वो अपने में वो चैन को बांधता है और वो दूसरे को एलिस को देती है तो नखरे दिखाती है। किरीटो उस ऊंचाई से एंड माउंटेन को भी देख पा रहा हुआ होता है और वो नीचे देखकर घबरा जाता है, और वो कहता है मैं कुछ सोच रहा था। एलिस कहती है क्या है। किरीटो कहता है तुम्हारा ड्रैगन, क्या तुम उसे यहाँ पर नहीं बुला सकते। एलिस बताती है 30 फ्लोर से ऊपर ड्रैगन नहीं आ सकते। ये तक कि मेरे अंकल कहते हुए वो रुक जाती है और वो कहती है मतलब कमांडर को भी इतने ऊंचाई में जाना अलाउ नहीं है, अपर फ्लोर ऑफ लिमिट है, यहाँ तक कि चिड़िया भी वहाँ नहीं जाती, पॉन्टिफिक्स ने वो चीज को खुद से बनाई थी ऐसे कास्ट से जो कि हमें भी नहीं पता है। किरीटो कहता है तो अभी हमारे पास 3 ही ऑप्शन है, ऊपर या नीचे जाना या फिर दीवार को तोड़ना। एलिस कहती है थर्ड ऑप्शन के बारे में सोचना भी मत, यहाँ के वॉल के बस इन्फिनिट लाइफ है और तुमने देखे है वो कैसे खुद को रीजनरेट
स्टिमुलेट कर लिया। किरीटो कहता है मुझे लगता है हमें ऊपर क्लाइम करना चाहिए, मैं ऊपर में कोई रास्ता मिल सकता है जिससे हम अंदर जा सके। एलिस कहती है हाँ वहाँ पर है, 98 फ्लोर पे, वहाँ पर कोई भी वॉल नहीं है पिलर्स के सिवा। अगर हम वहाँ तक क्लाइम करेंगे तो आराम से अंदर जा सकते हैं, और अगर हम वहाँ पहुँच भी गए तो ये मत सोचना कि तुम मुझसे बच गए। किरीटो कहता है हाँ, तो क्या तुम सच में वॉल क्लाइम करोगे? एलिस कहती है हाँ, पर मुझे नहीं लगता है ऊपर जाना इतना इजी रहेगा। तुम्हारे पास क्लाइम करने के लिए कोई प्लान है? किरीटो अपना हाथ को आगे करता है और वो अपने सिस्टम को एबिलिटी के जरिए मटेरियल एलिमेंट क्रिएट करता है, और वो उसे वहाँ पर गोफ कर अपना स्वॉर्ड को निकालता है, और वो उसको पकड़कर 360 डिग्री घूमते हुए उस रॉड के ऊपर खड़ा हो लेता है। एलिस कहती है क्या उसमें खड़े रहना सुरक्षित है? किरीटो कहता है अभी के लिए काम चल जाएगा, और वो अपने सिस्टम कॉल के जरिए ये और क्रिएट करता है, और वो ऊपर आकर खड़ा होता है, और वो कहता है ये काम करेगा तो चलो अभी वहाँ लटके मत रहो और जो मैंने किया वो करो। एलिस कहती है मैं ये नहीं कर सकती। किरीटो कहता है पर क्यों? ये स्किल का यूज कर सकते हो, तुम्हें ये यूज करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। एलिस कहती है मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, वो किरीटो की तरह 360 डिग्री घूमते हुए चढ़ नहीं पाएगी, इसीलिए वो लटकने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकती है। किरीटो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें चैन के साथ ऊपर खींच लूंगा। एलिस इसके लिए राजी हो जाती है। किरीटो कहता है हाँ फिर मैं तुम्हें धीरे से ऊपर खींचता हूँ, और वो अच्छे से उस रॉड के ऊपर खड़ा होता है, और वो कहता है मैं तैयार हूँ, अपना स्वॉर्ड को निकाल लो। अबे वो गोल्ड का आर्मर सब पहना है, कितना भारी होगा। किरीटो उसको आराम से ऊपर की ओर खींचता है। एलिस काफी कांप रही हुई होती है। किरीटो कहता है दीवार को पकड़ लो बैलेंस बनाने के लिए। एलिस वैसा ही करके वहाँ खड़ी हो जाती है। किरीटो कहता है चलो फिर मैं और ऊपर क्लाइम करता हूँ, मैं तुम्हें फिर से सिग्नल दूंगा, रेडी रहना। एलिस उसको सुरक्षित से चढ़ने बोलती है। किरीटो कहता है बिल्कुल। नेक्स्ट सीन में हम आसोना और रिंको को देख पाते हैं। रिंको कहती है हे आसोना, क्या इन मछलियों को इस बड़े से टर्टल ने पकड़ा? आसोना कहती है हाँ शायद से, या फिर उन्होंने पकड़ा होगा। रिंको कहती है वो कोई फिशिंग बोट की तरह नहीं लग रही है। आसोना कहती है क्या वो बैटल शिप है? एक बंदा अगर कहता है वो जापानीज शिप है, हमारे पास बैटल शिप अभी सर्विस में नहीं है, और वो उन दोनों को गुड मॉर्निंग करता है, और ये बंदा का नाम होता है नाकानेसी। रिंको कहती है अगर वो बैटल शिप नहीं है तो SDF वेसल होगा। नाकानेसी कहता है वो एक एस्कॉर्ट शिप है, वो जो बाहर है वो DD-119 आसी है, वो एक 500 टन का जनरल वेसल है, और वो अपनी ही बातों में खो जाता है। वो उन्हें पूरा डिटेल्स बताने लगता है। आसोना कहती है वो अभी मूव कर रहा है। नाकानेसी वो देखकर कर्नल किकियोका को कॉल लगाता है, और वो उसको बताता है कि आसी अपना कोर्स चेंज करके वेस्ट की ओर जा रहा है, वो हमारे साथ ही ना स्कॉट करता 1200 घंटे तक डे आफ्टर टुमारो से। और वो कहता है जी सर अभी आता हूँ, और वो उन्हें एक्सक्यूज कहकर चला जाता है। उसका कहता है वो जरूरी इम्पोर्टेंट होगा। आसुना कहती है हाँ मुझे भी यही लगता है, और वो अपना नाश्ता खाने लगती है। किरीटो दूसरे और अपना स्ट्रगल कर रहा हुआ होता है ऊपर जाने के लिए। वो 1 बाय 1 रोड गोफ कर उनके ऊपर खड़े होते हुए जा रहा हुआ होता है, और वो मेटेलिक एलिमेंट और क्रिएट नहीं कर पा रहा हुआ होता है, वो थक गया था इस वक्त तक। एलिस कहती है जनरेटिंग टूल क्रिएट करने में बहुत अमाउंट में पावर लगता है, और अगर वो थक जाता है तो वो हर एक घंटा में लक हुआ तो एक क्रिएट कर सकता है। और वो कहता है तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है हम कितने ऊपर तक आ पहुँचे हैं? किरीटो कहता है शायद से 85 फ्लोर पार कर चुके हैं। एलिस कहती है 95 फ्लोर पहुँचने में अभी भी बहुत समय बाकी है। किरीटो कहता है हाँ, और रात में ऊपर चढ़ना और भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और तभी किरीटो को ऊपर में कुछ दिखता है। एलिस कहती है वो स्टेच्यू की तरह दिख रही है, पर इतने ऊपर क्यों है, कोई भी उन्हें देख नहीं सकता है। किरीटो कहता है जो भी हो पर हम वहाँ पर आराम कर सकते हैं, वो हमसे 6 माइल्स दूर है, बस हमें इसके लिए बस 2 ही रोड चाहिए। एलिस कहती है तुम्हें बस 2 ही चाहिए ना, मैं इसको इमरजेंसी के लिए बचा रही थी। और वो अपने ग्लव्स को रोड बनाकर किरीटो को देता है। किरीटो उसको स्टॉक करके ऊपर की ओर क्लाइम करता है, और वो एलिस को ऊपर खींचता है। एलिस इस वक्त क्लियरली स्टेच्यू को देख पाती है। किरीटो कहता है वो स्टेच्यू काफी क्रीपी है, तभी वो स्टेच्यू जिंदा हो जाता है, और एलिस उसको देखते हुए कहती है ये तो डार्क टेरिटरी का मॉन्स्टर है। और वो मॉन्स्टर उड़ते हुए किरीटो के ऊपर अटैक करता है। किरीटो उसे अपने स्वॉर्ड से काटने का कोशिश करता है, और वो उस रॉड को फेंक कर मारता है उसे, और वो कहता है अपना स्वॉर्ड निकालो एलिस, और भी 2 आ रहे हैं। एलिस उसमें बैलेंस नहीं बना पा रही हुई होती है। किरीटो कहता है अगर वो लोग एक साथ अटैक करेंगे तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और वो एलिस को देखते हुए कहता है आखिर उसको हुआ क्या? और वो उसको कहता है जितना मजबूती से हो सके उतना मजबूती से चैन को पकड़ लो, मैं तुमसे बाद में इसके लिए सॉरी कहूंगा। और वो 1 2 3 के गिनती में एलिस को ऊपर फेंक देती है, और एलिस वहाँ पर सही से लैंड भी हो जाती है। पर किरीटो बैलेंस बना नहीं पाता है और वो गिरने लगता है, पर एलिस उसे बचा लेती है, और वो उसको काफी जोर से ऊपर की ओर खींचता है, जिससे कि वो दीवार में टकरा जाता है। एलिस कहती है आखिर तुम सोच क्या रहे थे? किरीटो कहता है मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं था, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, देखो वो लोग आ रहे हैं। और वो अपने साइड में पड़ा स्टेच्यू को भी देखने लगता है, जो
जो कि जिंदा नहीं होता है। एलिस कहने लगती है पर क्यों वो लोग यहाँ पर है। किरीटो कहता है क्या तुम्हें पता है कि मॉन्स्टर सब कहाँ से है। एलिस बताती है कि ये मॉन्स्टर सब डार्क टेरिटरी से है और वहाँ के सोर्सरर सब इनके ऊपर स्पेल किए हुए है और हम इन्हें मिनियंस कहते हैं। किरीटो कहता है पर क्यों वो लोग यहाँ पर है, इस जैसे होली जगह में नहीं होना चाहिए था। एलिस कहती है मैं भी यही सोच रही हूँ। उन्होंने इंट्रीग्रिटी नाइट सबको चकमा देकर यहाँ पर आ गए, इस चीज में भरोसा करना ही मुश्किल है। किरीटो कहता है ये तक कि एडमिनिस्टर ने भी इनको नोटिस नहीं कर पाया और तभी उनमें से दो एलिस के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो अपने एक स्लैश में ही उन दोनों को खत्म कर देती है। किरीटो दूसरे वाले से लड़ ही रहा हुआ होता है। एलिस कहती है क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। किरीटो कहता है नहीं मैं हैंडल कर सकता हूँ और वो उस मॉन्स्टर को पीस पीस में काट देता है और वो एलिस से पूछता है क्या तुम ठीक हो। एलिस बताती है हाँ और वो कहती है पर तुम्हारे मूव सब काफी अजीब है, अगर तुम ऐसे मूव सब फेस्टिवल सब में दिखाओगे तो तुम्हारा काफी ज्यादा ऑडियंस बनेंगे। किरीटो उसके कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक्स कहता है और वो कहता है क्या तुम पहले भी समर फेस्टिवल सब में जा चुकी हो। मैंने सुना था वो फेस्टिवल कॉमर्स लोगों के लिए ही है, नॉवल सब वहाँ जाना पसंद नहीं करते है। एलिस कहती है मुझे उन नॉवल सब से कंपेयर मत करो, मैं उन जैसा नहीं हूँ, मैं गई थी शायद। और वो सोच में पड़ जाती है और वो कहती है हाँ इसके बारे में मुझको प्रीस्ट ने बताई थी। हम इंटीग्रिटी नाइट सबको वैसे जगह में जाने का परमिशन नहीं है हमारी ड्यूटी के चलते। और वो किरीटो को बताता है मिनियंस का खून के वजह से तुम्हें बीमारी हो सकता है, तुम्हें उसे साफ कर लेना चाहिए। किरीटो अपने साथ से उसे साफ करने लगता है। एलिस उसे रोकते हुए कहती है नहीं वैसे नहीं, क्या तुम थोड़े से भी नहीं सोच सकते, क्या लड़के ऐसे ही होते हैं, क्या तुम्हारे पास एक रुमाल भी नहीं है। और वो उसे अपना रुमाल यूज करने के लिए देती है। किरीटो इसके लिए उसे थैंक्स करता है। एलिस कहती है मेरे हाथों से मरने से पहले इसे धोकर वापस करना मत भूलना। नेक्स्ट सीन में हम यूजियो को देख पाते हैं। वो कहता है जब से मैं 2 साल पहले किरीटो से मिला था वो तब से ही मेरे साथ था, मैं भूल चुका था कि अकेले रहने में कैसा फील होता है। मुझे पता है वो कैसे भी करके बच गया होगा, वो जरूर ही टावर क्लाइंब कर रहा है और देख रहा है कहाँ से इंटर करे एलिस के साथ शायद। और वो 90 फ्लोर तक पहुँच जाता है और वो कहता है जरूर से इसके अंदर भी एक इंटीग्रिटी नाइट होगा। और वो उस जगह के अंदर जाता है और वो देख पाता है कि वो जाइंट बात है और उसे वहाँ एक आदमी दिखता है। वो आदमी कहता है आराम से लड़के, मैं थोड़ी देर पहले ही पेट्रोलिंग करके वापस आया हूँ और काफी सारे ड्रैगन से लड़ाई किया, इसीलिए थोड़ा थका हुआ हूँ। और ये वही इंटीग्रिटी नाइट 1 होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। आई एम टू एग्जॉस्टेड, मतलब कुछ नहीं, चलो भाई।